अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और सबसे पहले आपको खबर दें। शहर कायद की बुलेटिन मार्केट के करीब धमाका हुआ है जिसके बायस एक खातून जाँ बहक हो गई। 3 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि कराची की बुलेटिन मार्केट के करीब कागजी बाजार में धमाका हुआ। धमाके में कुछ लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के नतीजे में मौके पर मौजूद मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी एहलकारों ने धमाके की जगह को हिसार में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि रेस्क्यू टीमें भी चाय वकुआ पर पहुंच गई। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। लाड़काना बोर्ड के जेर एहतमाम सानवी तालीम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानी मराकिज में बूटी माफिया का राज। इम्तिहानी मराकिज में नाफिज 144 कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। म्यूनसिपल हाई स्कूल में 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में तलबात बिला खौफ नकल करने में मसरूफ है, जबकि इम्तिहानी मराकिज में नकल की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम गायब है। खाद के जखीरे के खिलाफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़हूर मरी के जिला सजावल की तहसील जाती में रात के अंधेरे में गोदाम पर छापा। जखीरा की गई खाद को अपनी तहवील में ले लिया और गोदाम को सील कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़हूर अली मरी ने बताया कि खाद को मार्केट में काश्तकारों को फरोख्त करने के बजाय गोदाम में छुपाया गया था, जिसके खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई थी। दिन में अगर छापे मारते थे तो ये लोग जखीरा माल किसी और जगह मुंतकिल कर देते थे, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में छापा मारा है। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमे खुराक की जानिब से DFC कश्मोर खादिम अली शर, हेड क्लर्क गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी की सरबराही में फूड डिपार्टमेंट कश्मोर की टीम का मुतअद्दिद राइस मिल्स और दुकानों पर छापे। हजारों की तादाद में गंदम की बोरियां बरामद करके मुतलका टारगेट को पूरा किया जा रहा है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उनकी जितनी भी गंदम होगी उनको तहवील में लेकर हेडक्वार्टर कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना था कि हमसे गंदम सरकारी निर्ख पर हुकूमत को दे रही हैं। पिशावर में गैरत के नाम पर नौजवान को अगवा करने के बाद कत्ल करने वाले 3 मुलजमान बेनकाब। गुज़श्ता साल 29 सितंबर को शर्की पुलिस को मकतूल की गुमशुदगी और मुबैना अगवा की रिपोर्ट की गई थी, जिस पर पुलिस ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश जारी रखते हुए मुलव्विस मुलजमान का सुराग लगाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल का मुलजमान की बहन के साथ दोस्ती थी, जिसका मुलजमान को रंज था। मुलजमान ने मकतूल को अगवा करने के बाद कत्ल किया। मुलजमान ने पहले नाश को नाले फेंका, जिसके बाद जेर तामीर घर में दफना दिया गया। SP कैंट मोहम्मद अजहर ने कहा है कि मुल्जमान के कब्जे से आले कातिल भी बरामद कर लिया गया। मकतूल की लाश बरामदगी के लिए अदालत से इजाजत ले ली गई है। नाके पर दूध की गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं की फायरिंग से दूध फरोश कातिल। बुरसा का बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के खिलाफ लाश आरिफवाला बस स्टैंड चौक में रखकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं पाकपतन से नुमाइंदा A1 TV मुख्तियार साकी से। जी बिल्कुल, ये जिला पाकपतन के थाना अमयार का वाक़ा है, जहां के गांव 83 EB का रैशी अमजद बलोच जो है वो लाहौर में दूध की सप्लाई का काम करता था। वकुआ के रोज भी वो लाहौर में दूध की सप्लाई देकर वापस अपने घर जा रहा था कि गांव 205 EB के करीब सड़क पर नाका लगाए डाकू लूट मार कर रहे थे। डाकू ने मजामत करने पर फायरिंग कर दी, जिससे दूध फरोश अमजद जो है वो गोलियां लगने से मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जिस पर वुरसा ने मकतूल की लाश आरिवाला बस स्टैंड चौक में सड़क पर रख कर एहतजाज करना शुरू कर दिया। सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ जो है वो एहतजाज करते रहे और नारेबाजी भी करते रहे और डाकुओं का फिलफोर गिरफ्तार करने का मुतालबा भी कर दिया। जी पिंडी भटिया हफ्जाबाद रोड पर डंपर्स का शहरियों की जिंदगियों से खेलने का सिलसिला जारी। टाहली गुरैया के करीब डंपर रिक्शा से टकरा गया। 15 साला सामल जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के नाके सिर्फ फोटो की हद तक महदूद। डंपर्स माफिया रोजाना शहरियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने लगे हैं। चंद रोज कबल कातिल डंपर हफ्जाबाद के करीब 12 जाने निकल गया। आज फिर टाहली गोरैया के करीब डंपर रिक्शा से टकराने से 15 साला नौजवान सामल जाँ बहक और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मी होने वाले दोनों बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए।
कोटद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में तैनात लेडी कांस्टेबल महविश खान को टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत ने एक्शन लेते हुए लेडी कांस्टेबल महविश खान को क्लोज टू लाइन कर दिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत का कहना है कि आईजी पंजाब राव सरदार अली की वाज़ेह हिदायत है कि कोई भी पुलिस मुलाजिम यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल नहीं करेगा। मजीद डीपीओ का कहना था कि लेडी कांस्टेबल के अकाउंट से तमाम वीडियोज भी डिलीट करवा कर एसपी इन्वेस्टिगेशन जियाउल्लाह को इंक्वायरी के बाद कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। औद शरीफ मोहल्ला जगपुरा के रिहायशी साबिर हुसैन को अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का झांसा देकर जुल्फिकार और फकीर बख्श ने खुद को एजेंट जाहिर किया और भारी रकम लेकर 1 साल कबल दुबई ले गए। बीवी बच्चों से बहुत दूर साबिर हुसैन ने जब 1 साल मेहनत मजदूरी करने के बाद घर आने का कहा तो उसको गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवा दिया। दुबई में गिरफ्तार साबिर हुसैन की अहलिया ने से जुल्फिकार और फकीर बख्श ने 5 लाख रुपए साबिर हुसैन की रिहाई के नाम पर हथियाने के बाद और रकम का भी मुतालबा कर दिया है। बेसहारा खातून ने मासूम बच्चों के हमरा वजीर आज़म पाकिस्तान और दुबई के हुक्मरानों से साबिर हुसैन की रिहाई और घर वापसी की अपील करते हुए जुल्फिकार और फकीर बख्श के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में प्लास्टिक की रोड तामीर होने के बाद बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर के फाइनल ईयर के नौजवान शागिर्द गंबट के रिहायशी इंजीनियर मेहताब अहमद लाशारी समेत टीम में शामिल हैदर अली लुंड, मीर जैनताल पर सबीउल हसन जोगी माहौल की आलूदगी से बचाव के लिए नया कामयाब तजुर्बा करके प्लास्टिक जाया शॉपर के कचरे से ईंटें बनाने का कामयाब तजुर्बा किया। नौजवानों ने बताया कि प्लास्टिक की ईंट दूसरी ईंट से ज्यादा मजबूत और सस्ती है। प्रोटेक्ट के नाम से एग्जीबिशन में एमएनए सैयदा नफीसा शाह जिलानी नौजवानों से मुलाकात के दौरान तावन करने और इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लाने के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। जंजुआ राजपूत कबाइल के 84 गांव के जद्दे अमजद राजा सुल्तान अहमद सानी अलमारूफ दादा पीर खाला के सालाना उर्स मुबारक की 1 रोजा तकरीबात सुल्तान खील में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुसल दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जंजुआ राजपूत कबाइल के 84 गांव के जद्दे अमजद राजा सुल्तान अहमद सानी अल मारूफ दादा पीर काला के सालाना उर्स की 1 रोज़ा तकरीबात सुल्तान खेल में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया, चादर पोशी की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुल्क भर से जंजुआ राजपूत कबाइल के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने आबाओ अजदाद की कब्र पर फातिहा खानी की। इस मौके पर मजहबी स्कॉलर साहबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान सज्जादा ने शीन बगार शरीफ ने खसूसी खिताब करते हुए कहा कि कबीले हमारी पहचान के लिए बनाए गए हैं। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। हमें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी चाहिए। दादा पीर काला ने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ की। जो कौमें अपने आबाओ अजदाद को भूल जाती हैं वो सफ़ाए हस्ती से बिट जाती हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई गई। उर्स के मुंतज़मीन राजा तसद्दक जंजुआ, राजा ज़ाकिर जंजुआ, राजा इमरान जंजुआ, राजा हसन अख्तर व दीगर ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा महफ़िल समा का भी इनेकाद किया गया। साथी रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV कहूटा। भवाना से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां चक नंबर 223 रवाना में डॉक्टर मकबूल हुसैन के भाई डॉक्टर मोहम्मद हसैन इंतकाल कर गए। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन दिल के आर्जे में मुब्तला थे और दिल का दौरा पड़ने से खालिक के हकीकी से जा मिले। उनकी नागहानी मौत पर घर और इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार नजर आई। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मरहूम की नमाज जनाजा उनकी आबाई गाँव में अदा कर दी गई। थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लूट मार में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज A1 TV को मौसूल। A1 TV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शेराजी ने कहा कि कंप्लेंट्स दानियाल ताहिर वल ताहिर मसूद की निशानदेही और सीसीटीवी फुटेज पर कार्रवाई करके मुलजिम गिरफ्तार किया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हिकड़ो से। देखिए, आपको बताते चलें, थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लूट मार में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज A1 TV को मौसूल। A1 TV से गुफ्तगू करते हुए SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी ने कहा कि कंप्लेनर दानियाल ताहिर वल्द ताहिर मसूद की निशानदगी और सीसीटीवी फुटेज पर कार्रवाई करके मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने साथी के हमरा मोरखा 15/5/2022 को कंप्लेनर शहरी से बेमुकाम दामियाना रोड ब्लॉक 1415 नज़द जौहर लान गुलिस्तान जौहर से वारदात की थी।
दो मुलजमान ने कंप्लेनर मुकदमा और उसके दोस्त साद अली से आईफोन 11 और नकदी 25,000 रुपये छीन कर फरार हो गए थे। मुलजमान को सीसीटीवी फुटेज में लूटमार करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक मुलजिम अतीक नासिर वल्द नासिर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिम का साबका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी कराची बिन कासिम एफडीसी प्रेस क्लब की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। एफडीसी प्रेस क्लब की इफ्तिताही तकरीब में फातिमा ड्रीम सिटी के ऑनर बाबू बाई ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के सीईओ मोहम्मद अली यूसुफजई ने बतौर चीफ गेस्ट, जबकि सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद अली यूसुफजई और दीगर ने एफडीसी प्रेस क्लब की बुनियाद को खुश आइन कहा और प्रेस क्लब के नौमुंतखब जिम्मेदारों के खैर मकदम करते हुए उन्हें फूलों के हार पहनाकर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। तकरीब का इख्तिताम पर सदर एफडीसी प्रेस क्लब मसूद भट्टो ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अजरक का तोहफा भी पेश किया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।